Hello everyone, I am Farhanaz, your maths educator in VR Academy Southex. So today I am going to tell you something about complex number. What is complex number and how we can solve these. Okay, so let's start now. See, but before that, we have to know about the imaginary numbers. Okay, क्या होते हैं imaginary numbers? देखिए, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लास्ट ईयर सॉल्व करते थे इन क्लास 10th, तो क्या होता था, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे. डिस्क्रिमिनेंट में अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आता था तो उसको हम सॉल्व नहीं करते थे और क्या लिखते थे, इट इज नॉट रियल. ओके, इट इज नॉट रियल. अब उस नॉट रियल वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में. बट इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए. एंड व्हाट आर दीज टर्म्स? लेट्स सी. फर्स्ट इज इमेजिनरी नंबर. ये क्या होते हैं? सी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ -16. ये आपको 5, 16 इनके नेगेटिव नंबर, माइनस साइन दिखाई दे रहा है, सो दीज आर नेगेटिव नंबर. सो इनको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर is called imaginary number. Okay, clear? And we can write these negative number like this. Root 5 multiplied by -1. This root -1, this quantity is known as imaginary unit. इसी को हम क्या कहते हैं? Imaginary unit, and it is denoted by I. Okay? It is denoted by I. This I is called iota. इस I को हम क्या कहते हैं? iota. Okay? अब इस I की कुछ पावर्स होती हैं और उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं. देखो वो क्या होती हैं. रूट -1 को हम राइट करते हैं I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इट इज -1 एंड इट इज I स्क्वायर. ऐसे ही आई क्यूब की वैल्यू होती है. आई क्यूब को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई. द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज 1, सो इट इज -i. ओके, एंड आई टू द पावर 4 इज 1. क्लियर? देन कम टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में राइट करते हैं? ओके, सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, दिखाई दे रहा है, a प्लस आई बी is known as complex number. Okay, where a and b are real numbers. a और b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है. Okay, and it is denoted by letter z. इसको हम z से राइट करते हैं. So z is equal to a plus ib is a complex number. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के भी देखो दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. वो क्या होते हैं? देखो, so real part क्या होता है z का? z is equal to a plus ib is here. So this a is known as the real part of any complex number. Okay, और real part को कैसे लिखते हैं? real part of z is equal to a. Okay, come to the imaginary part now. This b is known as the imaginary part of any complex number and it is denoted by imaginary part of z is equal to b. Okay, so this is the real part and this is the imaginary part. Okay, next is the equality of complex number. दो complex number कैसे equal हो सकते हैं? Suppose if we are having two complex number, first is z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id. So these are said to be equal if the real part of first number is equal to the real part of second number and the imaginary part of first number is equal to the imaginary part of second number. It means if a is equal to c and b is equal to d, a is equal to c and b is equal to d, so these numbers are known as equal numbers. Okay, now come to the conjugate of a complex number. Conjugate क्या होता है? देखिए, conjugate को कैसे राइट कर सकते हैं? ये होता क्या है? Two complex numbers are said to be conjugate if their sum is real and their product is also real. मतलब ऐसे दो नंबर अगर हम
क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करके भी रियल आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी रियल आना चाहिए। और कैसे होते हैं, देखो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होता है अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, सो इसका कॉन्जुगेट सेम नंबर होता है बट उसका जो साइन होता है मिड साइन ये अपोजिट होता है, सो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी, और कॉन्जुगेट को हम इस बार साइन से डिनोट करते हैं z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ओके, सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इधर अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं। ओके, सो ऐसे हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए मॉड्यूलस, इफ वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, सो मॉड्यूलस का साइन आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखिए ये दो लाइन है जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, मींस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस दिस b स्क्वायर, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, बट a और b की वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर आता है आपका, देखिए चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, आपने वैसे भी 10th क्लास में पढ़ी होगी लास्ट ईयर। ओके, सो क्या होती है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन कंटेनिंग अ वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर 2। ओके, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है और 1 वेरिएबल की ही इक्वेशन होती है, सो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते थे, बहुत सारे मेथड होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है, एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करने के क्या होते हैं, मेथड होते हैं, और जो हमारी x की वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या कहते हैं उसको, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग अ गिवन इक्वेशन आर नोन एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं। ओके, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैं भी आपको बता रही थी, बहुत सारे मेथड होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम क्या करते हैं, x को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होता है देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो गिवन इक्वेशन होती है उसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर ये वैल्यूज हम प्लेस कर देते हैं। ओके, ठीक है, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Okay, to know about the complex number and to solve the complex number, watch our channel. Thank you.